एम टॉकीज पेश करते हैं MBBS वकील Season 2. 1 2 3 4 छोटू छोटू 500 600। हाँ भैया। कबे सपाट मार रहे हो कि जोक सपाट मार रहे हो बे? भैया कल से स्पोर्ट्स ज्वाइन करने जा रहे हैं ना। आठ की सुकड़ी है नली, नाम है द ग्रेट खली। अबे क्या जानते हो तुम स्पोर्ट के बारे में? है वही जो आप नहीं जानते हैं, शिल्पा शेट्टी जानती हैं। बेटा ऐसा मारेंगे ना तुम्हारा कुंडला टूट जाएगा अगर बकैती किए तो, समझे? और रही स्पोर्ट्स की बात ना, तो बेटा हम खानदानी स्पोर्ट धारी हैं, समझे? मेरी नानी राइफल शूटिंग की चैंपियन थी, चैंपियन। उनके जैसा निशाना उशाना कोई लगा नहीं सकता था। अरे वो तो राइफल की इतनी शौकीन थी ना कि राइफल की नली से अपना कान साफ करती थी। एक बार ऐसे कान साफ कर रही थी तब तक गोली चल गई यार। फिर भैया फिर क्या बे? वो तो भगवान का शुक्र है कि सामने नाना जी आ गए, नहीं तो गोली दीवार पे लग जाती खाम खा। बेटा ये तो कुछ नहीं, मेरे मामा भाला फेंक में सबसे आगे थे। कई बार तो खुद भाला के आगे थे, लेकिन उनको असली पहचान इंश्योरेंस कंपनी वालों ने दी है भाई साहब। वो कैसे भैया? अब जब भी भाला फेंकते थे ना तो सीधा कोच की छाती में जाके घुसता था भाला। डर के मारे सारे कोच अपना इंश्योरेंस करा लिए थे भाई साहब। वकील भैया ये डरावने खेल हम ना खेले कभी। क्रिकेट खेल सकते हैं, उसमें चीयर लीडर, हीरोइन से शादी का सीन है, अच्छे फेस पे बानर कट दाढ़ी भी है। अबे ये सब थोड़ी नहीं है, क्रिकेट में तो नाम है, पैसा है, शोहरत है, ये सब है ना। अरे भैया वो सब तो कभी भी मिल जाएगा, मैं बाद की बात कर रहा हूँ। वाह रे बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अबे क्रिकेटर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती बेटा। दिन में एड शूट, दोपहर में हीरोइन के साथ लंच, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस, रात में पार्टी, सुबह फिर उल्टी फिर टट्टी है। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेते हैं। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आज तक कि क्रिकेट में फाइन लेग क्यों बोलते हैं। बेटा यही तो गलत बोलते हैं। कम से कम वेस्ट इंडीज के प्लेयर को देखते हुए फाइन लेग की जगह लॉन्ग लेग बोलना चाहिए यार। हाँ, टेनिस और बैडमिंटन की बात अलग है, वहाँ फाइन लेग ही चलता है बेटा। तुमको पता है बे, हम बीच में ना हॉकी खेलना स्टार्ट कर दिए थे। हॉकी? हॉकी नहीं बे, हाकी 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 हाकी? हाँ, सही उच्चारण यही है बेटा। देखो क्या है ना, हाकी बहुत जबरदस्त खेल है। लेकिन आप कैसे खेलने लगे हाकी? इसके पीछे ना बहुत स्वीट स्टोरी है। बता दीजिए फिर। बदतमीज है बेटा। देखो हमारे दादा ना हमारे बाप को कुत्ता कुत्ता बोलते थे, तो हमको लगा खेलता तो पिल्लई भी बढ़िया है, बस उसी दिन से हॉकी खेलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भैया स्पोर्ट्स शहर से लेकर गांव तक फैला है, जैसे कि कबड्डी, फुटबॉल, गोला फेंक। अबे गोला फेंक से याद आया, गोला फेंक तो आज भी हमारे गांव में फेमस है। कैसे भैया? अबे सुबह सुबह एक दूसरे के खेतों में यही गेम तो खेलते हैं हमारे गाँव के लोग। ले गोला, ये गोला, वो गोला, उसका लोटा, इसका लोटा, बहुत होता भाई। लेकिन भैया गेम भी डबल स्टैंडर्ड का हो चुका है। शहर के बच्चे इंडोर आउटडोर गेम के चक्कर में फंसे हुए हैं, वहीं गांव के बच्चे पापा के सड़े मोजे में दादी की ब्लाउज भर के गेंदड़ी खेल लेते हैं। गांव की बात कर रहे हो, गांव की बात ही अलग होती है, खासतौर पे वहाँ के क्रिकेट की बात। वहाँ के क्रिकेट में जब अंपायर जाता है मैदान पे, तो बिना पिस्टल बिना कट्टा के नहीं जाता, क्या समझे? कट्टा के बिना क्यों भैया? अबे झगड़ा होता है मैच में कई बार, और कहा पता स्टंप का नुकीला हिस्सा कब गलत जगह घुस जाए भैया। भैया आप भी किसी मैच में अंपायर बने थे ना? अब मुझे याद है 1-2 हफ्ता लंगड़ाए थे आप तो। लेकिन भैया बैडमिंटन सबसे ग्लैमरस गेम है। ये लास्ट वाला लाइन बोल के तुमने जो कवर किया ना बेटा, मैं बता नहीं सकता तुमको। गुस्सा तो बहुत आई थी, लेकिन रही बैडमिंटन की बात, तो बैडमिंटन ग्लैमरस तो है। अबे मेरे मौसा बैडमिंटन से इतने एक्सपायर थे कि रात भर स्कर्ट पहन के नेट प्रैक्टिस करते थे। भैया इंस्पायर होता है, एक्सपायर नहीं। नहीं, मौसा तो एक्सपायर हो गए ना, लेकिन छोटे वाले मौसा जो है ना रस्सा कस्सी के एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट। एक बार उनके रस्सा कस्सी वाले गेम को देखने के लिए पूरे गांव की भीड़ लग गई थी गुरु। इतना अच्छा खेले थे? अच्छा नहीं खेले थे, सरला आंटी के गड्ढे में रस्सी पेले थे और उसी से बराबर रस्सा कस्सी खेले थे। फिर बाद में पुलिस वाले उनको जेल में ठेले थे, लेकिन वहाँ भी वो लॉन्ग जंप वाला खेल खेले थे और पुलिस के आंखों में धोखे का धूल पेले थे और भाग निकले अकेले थे। इतना सारा मिसअंडरस्टैंडिंग कौन पेले? सॉरी कौन पाले? भैया मैं तो कहता हूँ लूडो खेलिए। क्या था बे? भैया गोटी हिलाने का फील ले रहे थे। अबे मैं भी ऐसे ही आवाज निकाल के लूडो खेल रहा था, पीछे से घोड़ा आ गया यार। घोड़ा? फिर क्या हुआ भैया? साला हमारी घुड़सवारी कर गया, अपने को मजा और मुझे तकलीफ दे गया साला। आज भी बहुत दर्द होता है पीठ में। तब अदरक वाली चाय पी लेता हूँ। एक काम करो तुम भी पिला दो यार अदरक वाली चाय यार। हाँ भैया पिलाते हैं। हाँ तुम बनाओ, तब तक मानी नहीं बब्बन बहादुर तक कानूनी टिप। ओवर एक खैनी खाओ खिलाड़ियों के लिए जो 100 मीटर दौड़ के 200 ml गुटखा थूकते हैं, तो अर्ज है
इका किए बे हैं? अरे भैया वो दिमाग में घोड़ा दौड़ गया। घोड़ा दौड़ के हमारे दिमाग में कुछ और दौड़ रहा है, समझ लो बोल नहीं पा रहे हैं, बस चुपचाप सुनो। वकील, अर्ज है कि खेल कूद एक माया है, पिघलती इसमें काया है। आह क्या हुआ बे, दर्द है कि तारीफ है? भैया तारीफ। दर्द जैसा कहीं फील दे रहे हो। खेल कूद एक माया है, पिघलती इसमें काया है। काया पिघला के चमक जाओगे और चकाचौंध में पड़े तो बहक जाओगे। स्पोर्ट में तभी जाना जब देश का नाम रोशन करके दिखाओगे। और इतना ज्ञान तुमको फोकट का दिया, साला एक कप चाय कब पिलाओगे? भैया जब आप उधार चुकाओगे। लपड़ खाओगे? MBBS वकील। Season 2. MNN Talkies.